अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट शहर के पास औद्योगिक नगरी गरना में भूमि खरीदी बिक्री में निवेश के नाम पर 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पुलिस ने जांच के बाद 2 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया है। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया था। 1 महीने तक इस मामले की जांच की गई, जिसमें तथ्यों के आधार पर शिकायत सही पाए जाने पर दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण से जुड़ी जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 बार में ये राशि निवेश के लिए मांगी गई थी, लेकिन कोई लाभांश या मूल राशि नहीं दी गई और धोखाधड़ी करते हुए राशि मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। आवेदक जितेंद्र उर्फ मोनू भगत ने प्रकरण में बताया कि उनके समक्ष प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें लाभांश सहित राशि प्राप्त होने की बात कही गई थी। भरोसा करके उन्होंने पहले 10 जून को 40 लाख रुपये दिलीप भैरम के बैंक खाते में ट्रांसफर किए, लेकिन ये राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद सालई टोला में लगभग 3.5 एकड़ भूमि खरीदी और प्लॉटिंग के बाद इसे विक्रय की बात कही गई थी। जमीन खरीदी भी गई और बिक्री भी हुई, लेकिन इसमें भी 20 लाख का निवेश किया गया, जो राशि अभी तक अप्राप्त है। आवेदक मोनू ने बताया कि मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत कर दी गई, जिसका नोटिस मुझे आया, जिसके बाद अपनी राशि पाने के लिए मैंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर आवेदन दिया और जांच किए जाने की मांग रखी। 1 महीने तक चली जांच के बाद मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शिकायत को सही माना है और आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और मिल के कर्मचारियों को भी भयभीत किया जा रहा था। और उस शिकायत के आधार पर पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और बैंक के पूरे स्टेटमेंट खंगाले गए। उसके आधार पर एसपी साहब ने 1 महीने जांच पूरी लगभग चली। जांच के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। ये वैभव विशेन द्वारा ये हमें मेरे को जान से मारने की, मेरे परिवार को जान से मारने की, यहाँ दिखेगा वहाँ दिखेगा, ऐसी धमकी इसके उसके द्वारा सूत्रों के हवाले से भेजी गई। इसके द्वारा सामने से भी मुझे भेजी गई। यहाँ तक कि मेरे जो कर्मचारी मिल में काम करते, मेरे साथ में जो कर्मचारी रहते, गाड़ी घोड़ा चलाते, उनके भी परिवार में जाकर अभी भी वो बोल रहा है कि इसकी मृत्यु निश्चित है, इसके साथ रहना, इसमें काम करना छोड़ दो। प्रकरण को लेकर सीएसपी मयंक तिवारी ने बताया कि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन और साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए दिलीप भैरम और वैभव बिसेन दोनों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 351(3), 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि अग्रिम विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो आवेदक हैं वो जितेंद्र उर्फ मोनू भगत हैं। इन्होंने आवेदन दिया था कि दिलीप भैरम द्वारा जो 63 लाख रुपए उनसे लिए गए थे निवेश कराने के नाम में, ज़्यादा राशि वापस निवेश करके ज़्यादा राशि वापस करने के नाम में, जो इनके द्वारा बार बार मांगने पर वापस नहीं दी गई है। इस मामले में प्रारंभिक जांच की गई है और इस पर प्रथम दृष्टया अपराध क्रमांक 343, धारा 318(4), 351(3) और 35 पंजीबद्ध किया गया है। ये 2 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है, एक दिलीप भैरम और वैभव विशेन। इनमें धोखाधड़ी का मामला और साथ ही एक राय होकर जान से मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ये फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी, इसमें जांच में प्रथम दृष्टया 10 लाख रुपए इनका वापस करने आया है, लेकिन शेष राशि जो वापस नहीं लौटाने और वापस मांगने पर जान से मारने, एक राय जान से मारने की धमकी देना का तथ्य सामने आए हैं और इसमें अग्रिम विवेचना में और भी जो तथ्य आएंगे वो आपको फर्दर सूचित किए जाएंगे। अभी वर्तमान में इसमें 420 मतलब पुरानी नई जो धारा है बीएनएस की 318(4), 351(3) और 35 पंजीबद्ध किया गया है। अभी इसमें कल ही अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इसमें गिरफ्तारी अभी होना।